बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सुनने वालों को वसीम सुमरो का सलाम। दोस्तों, आज ये हमारा हाउ इंटरनेट वर्क्स की वीडियो का दूसरा पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कैसे इनकम जनरेट करते हैं और इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है, और हम ये भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं या कुव्वतें हैं जो मुकम्मल तौर पे नहीं तो काफ़ी हद तक पूरी दुनिया में इंटरनेट को बंद रख सकती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये ISPs किन किन सोर्सेज से रेवेन्यू कमाते हैं। जैसा कि टीयर 1 ISP, जिसके ज़रिए टीयर 2 ISP इससे जुड़ सकती है, सिक्योर नेटवर्किंग मुहैया करके, सबमेरीन केबल्स की लीजिंग से, टीयर 2 ISPs को बराह रास्त जुड़ने से, बड़े और महफूज डेटा सेंटर्स की रसाई देने से, क्लाउड सर्विसेज यानी अपना हार्डवेयर खरीदने के बजाय इंटरनेट पर कंप्यूटर पावर किराए पर देने से, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी सारिफ को मवाद करीब तरीन सर्वर से पहुंचाने से, और साइबर सिक्योरिटी करने के चार्जेस वगैरह वगैरह से ये कंपनी कमाती हैं। इसी तरह ISP जो टीयर 2 में आती हैं वो फिक्स्ड बैंडविड्थ देती हैं, मतलब वो इंटरनेट कनेक्शन जो मुकर्रर जगह पर तार या फाइबर की मदद से फराहम किया जाता है। टीयर 2 और टीयर 3 कंपनियां जो हैं वो लीज्ड इश्यूज के ज़रिए भी रेवेन्यू कमाती हैं। ये एक मुकम्मल निजी इंटरनेट कनेक्शन होता है जो सिर्फ एक इदारे या कंपनी को दिया जाता है। टीयर 2 ISP भी टीयर 1 की तरह IP ट्रांजिट फीस लेती हैं टीयर 3 से। ये ISPs आपस में लोकल पेयरिंग भी करती हैं, यानी एक ही मुल्क या शहर के अंदर मौजूद दो या दो से ज़्यादा ISPs या कंटेंट प्रोवाइडर्स आपस में बराह रास्त कनेक्ट हो जाएं और अपना डेटा मुकामी तौर पर तबादला करें। इसी तरह ISP टीयर 2 और ISP टीयर 3 मैनेज सर्विसेज यानी IT नेटवर्क का मुकम्मल इंतज़ाम माहिरीन की सर्विसेज के ज़रिए मसले के हल करने या अपना डेटा इस्तेमाल करने से। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इंटरनेट को कौन और कैसे कंट्रोल कर सकता है। इंटरनेट एक पेचीदा कसीरुल तरफ़ा निज़ाम है जिसे कोई एक कंपनी या मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। अलबत्ता इंटरनेट के बहाव को रेगुलेट, कंट्रोल और ज़ाब्ताबंदी करने की ताकत कई सतहों पर मुख्तलिफ इदारों के पास होती है। इसमें हुकूमतें सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। वो अपने जोग्राफियाई हदूद के अंदर इंटरनेट के बहाव को मुख्तलिफ कानून साजी के तहत सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर सकती हैं। इनमें ISPs इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कुछ हद तक मुतासिर कर सकते हैं। नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ वर्जी करके इंटरनेट की रफ्तार को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, कोई मवाद रोक सकते हैं और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक किसी भी साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। खालसतन ये कोई एक इदारा या मुल्क पूरे इंटरनेट के बहाव को रोक या रेगुलेट नहीं कर सकता, लेकिन
हुकूमती सतह पर, ISP किसी पॉलिसी के तहत, या कुछ बैनुल-अक़वामी इदारे जैसा कि IETF, ICANN, ITU, W3C वगैरह इंटरनेट के बहाव को मुतासर कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, या यूँ कहें कि ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं जो इंटरनेट को पूरी तरह अगर नहीं तो काफ़ी हद तक नुकसान दे सकती हैं और इंटरनेट को बहाव को या इंटरनेट के फ्लो को बुरी तरह असरअंदाज कर सकती हैं। जैसा कि समंदर में जो सबमेरीन है, जो सबमेरीन केबल है, अगर वो डैमेज हो जाए तो दुनिया का तकरीबन 38% हिस्सा इंटरनेट से महरूम हो सकता है। अगर बहुत बड़ा पावर फेल्यूर हो जाए जिसकी वजह से डेटा सेंटर्स, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स और टेलीकॉम हब्स की बिजली चली जाए, चाहे बहुत बड़े जनरेटर भी वहाँ मौजूद हों, लेकिन अगर बिजली ज़्यादा देर या दिनों के लिए चली जाए तो मसले पैदा हो सकते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट बैकबोन यानी Tier 1 ISPs फेल हो जाए तो भी इंटरनेट का बहाव मुतासर हो सकता है। हार्डवेयर मैलफंक्शन या रूटीन सॉफ्टवेयर बग्स या फाइबर बैकबोन कट्स की वजह से भी इंटरनेट मुतासर हो सकता है। DNS सिस्टम फेलियर की वजह से भी इंटरनेट मुतासर हो सकता है। ये एक फ़ोन बुक होती है जो यूज़र को वेबसाइट तक रसाई करने में मदद करती है। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के इश्यूज की वजह से भी इंटरनेट डिस्टर्ब हो सकता है। साइबर अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, अटैक ऑन DNS, अटैक ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म वगैरह वगैरह। कभी कभी गवर्नमेंट्स भी इंटरनेट पर बंदिश लगा सकती हैं, जैसा कि पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से, सिक्योरिटी इवेंट की वजह से, इलेक्शंस, प्रोटेस्ट की सूरतों में भी। सैटेलाइट सिस्टम फेलियर की सूरत में भी इंटरनेट का बहाव रुक सकता है, यानी सोलर स्टॉर्म्स, स्पेस वेदर डिस्टर्बेंस, सैटेलाइट मैलफंक्शन, ऑर्बिट कोलिजन्स। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।